और रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की ओर। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की कल काउंटिंग होनी है। कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। 10 नगर निगम 49 नगर पालिकाओं के नतीजे कल यानी 15 फरवरी को सामने आ जाएंगे। 114 नगर पंचायत के भी नतीजे कल सामने होंगे। पहली बार ईवीएम से निकाय चुनाव करवाया गया है और कल यानी 15 फरवरी को चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, जिसकी तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। 11 फरवरी को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग हुई और कल मतगणना होनी है और कल के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। छत्तीसगढ़ में कल निकाय चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। चुनाव परिणाम पर डिप्टी सीएम अरुण साव का एक बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि अधिकांश सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। सरकार ने शहरों के लिए बड़ा काम किया है। बीजेपी ने चुनाव को गंभीरता से लिया है। अटल विश्वास पत्र जनता के सामने पेश किया, जिस पर जनता ने भी भरोसा जताया है और कल बीजेपी के पक्ष में नतीजे सामने आएंगे। सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से इस चुनाव को गंभीरता से लिया और 13 महीने में नगरीय निकायों के लिए पूरी प्रतिबद्धता से जो हमने काम किया, तो हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अधिकांश नगरीय निकाय की सीटों पर जीतेगी। तो 11 फरवरी को वोटिंग हो चुकी है और कल यानी कि 15 फरवरी को काउंटिंग होनी है। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी और उसके बाद एक एक करके 10 नगर निगम 49 नगर पालिका के साथ 114 नगर पंचायत के नतीजे कल आप सभी के सामने होंगे। डिटेल जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, कल जनता का मैंडेट सामने होगा, तैयारियां किस तरह की देख रहे हैं आप? बिल्कुल, जनता का मैंडेट सामने होगा और शहर सरकार के परिणाम आने की पूरी तैयारी कर ली गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से बाकायदा सरकारी कर्मचारी जो उसमें लगे हैं ड्यूटी पे, उनको प्रशिक्षण भी दे दिया गया है। कमोबेश ये जो सिस्टम होगा रिजल्ट जारी होने का, वो जो सीईसी चीफ इलेक्शन ऑफिसर यानी मुख्य निर्वाचन अधिकारी का जो चुनाव आप विधानसभा और लोकसभा में देखते हैं, कुछ इसी तरह की होगी। जब काउंटिंग शुरू होगी तो शुरू के आधे घंटे डाक मतगणना पत्रों की गिनती होगी। क्योंकि आपको पता है कि नगरीय निकाय चुनाव में 2 वोट डाले गए हैं। एक वोट महापौर या अध्यक्ष के लिए डाले गए हैं और दूसरा पार्षदों के लिए डाले गए हैं। तो हर जगह पर काउंटिंग की 2 अलग व्यवस्था होगी। आधे घंटे का जो समय है मतगणना शुरू होने से, वो डाक मत पत्रों की गिनती होगी। उसके बाद अध्यक्ष, अगर नगर निगम रायपुर नगर निगम की बात करें तो यहाँ पर महापौर की पहले काउंटिंग होगी और अगर नगर पंचायत हो या नगर पालिका परिषद हो तो वहां अध्यक्ष पद की पहले काउंटिंग शुरू होगी। और वो के बाद में हर जोन वाइज चूंकि काउंटिंग अलग है, तो जोन के संख्या क्रमांक के हिसाब से, जैसे 1 नंबर वार्ड अलग पे, फिर दूसरे जोन के हिसाब से जो 13-14 नंबर वार्ड आएगा, तो उस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। तो इस तरह की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। आधे घंटे मतगणना डाक बैलेट पेपर के बाद में ईवीएम से काउंटिंग शुरू होगी। 1.5-2 घंटे में रुझान कह ले या फिर लगभग नतीजे स्पष्ट होने लगते हैं। उसी तरह की व्यवस्था की गई है। रायपुर राजधानी की बात करें तो सेजबहार शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में काउंटिंग की तैयारी की गई है, चूंकि वहीं पर तमाम ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखा गया है। जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी ईवीएम को लाया जाएगा और जोन वाइज काउंटिंग की व्यवस्था की गई है। चूंकि वोटिंग भी मतदान जो हुआ है वो भी जोन वाइज के हिसाब से ईवीएम को रखा गया है। कुछ नियम बनाए गए हैं। मतगणना कक्षों में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लेकर के किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। जो पॉलिटिकल एजेंट है वो सिर्फ अपने साथ पेन कॉपी लेकर के जा सकते हैं। कोई भी डिवाइस, चाहे वो डिवाइस डिजिटल घड़ी हो, मोबाइल फोन हो, कुछ भी ऐसा लेकर के नहीं जाएंगे। निश्चित तौर पर राजेश, तमाम नियमों का पालन अब यहाँ पर किया जा रहा है। स्ट्रॉन्ग रूम सील कर दिए गए हैं और इसके साथ ही अब नजर है कल सुबह 8 बजे पर सबसे पहले प्रदेश में 10 निगमों में महापौर के नाम सामने आ जाएंगे, जिसके बाद अध्यक्षों के नाम सामने आएंगे और उसके बाद एक वार्ड की गिनती की जाएगी और फिर पार्षदों के नाम सामने आएंगे, यानी विजेताओं के नाम सामने आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन राजेश, यहां पर बीजेपी काफी आश्वस्त नजर आ रही है। डिप्टी सीएम अरुण साव का भी बयान सामने आया है। दावा किया है उन्होंने कि अधिकांश सीटों पर बीजेपी की ही जीत होगी।
निश्चित रूप से चूंकि सरकार है और जिससे भी आप बात करेंगे पॉलिटिकल स्टैंड तो यही होता है, चाहे वो बीजेपी के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो, सभी अपनी पार्टी के जीत के दावे जरूर करते हैं। लेकिन चूंकि जनता ही लोकतंत्र की सच्ची मालिक है, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है, किसी को नहीं पता क्या जनता सोची है, ये कल स्पष्ट हो पाएगा। दावे तो दोनों ही राजनीतिक दल के नेता जरूर करेंगे। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो दावा यहाँ पर बीजेपी जरूर कर रही है, देखना होगा कि कल 15 फरवरी को क्या नतीजे सामने आते हैं, क्योंकि जनता का जनादेश 11 तारीख को ही ईवीएम में कैद हो चुका है और कल सुबह 8 बजे से गिनती शुरू होगी। और इस गिनती के शुरू होने के साथ ही IBC 24 सबसे पहले आप तक हर अपडेट पहुंचाएगा। कल सुबह 6 बजे से IBC 24 की महा कवरेज देखना बिल्कुल मत भूलेगा, क्योंकि सवेरे 6 बजे से लगातार हम आप तक हर तस्वीर, हर खबर, हर अपडेट पहुंचाएंगे।